हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू राजस्थान। आप सभी साथियों का मैं प्रवीण कुमार स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आपकी तैयारी जो है ये भी मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज मकर संक्रांति का दिन है और मेरी तरफ से आप सभी साथियों को मकर संक्रांति के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार आसमान को पतंग छूती है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने करियर में ऊंचाइयों को छुएं, यही मेरी मंगल कामना आप सभी साथियों के लिए मेरे प्यारे साथियों रहने वाली है। तो मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं आज के इस बड़े महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें सहल कंवर का नाम आपने सुना होगा। मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने अपना शीश काट करके भिजवा दिया था, उन्हीं सहल कंवर हाड़ी रानी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहानी थी, पूरी माजरा क्या था, ये सारी बातें हम आज के इस सेशन में मेरे प्यारे साथियों समझने वाले हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से ये क्रम जो है निरंतर जारी रहेगा और राजस्थान के अनछुए पहलू जो आते हैं, राजस्थान में ऐसी हजारों कहानियां भरी पड़ी हैं, वीर गाथाएं भरी पड़ी हैं, उन सभी के बारे में भी साथियों हम चर्चा अवश्य ही करने वाले हैं। तो साथियों, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को, लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद हम चर्चा को मेरे प्यारे मित्रों प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो शुरुआत अगर की जाएगी साथियों, शुरुआत मेरे प्यारे साथियों ये आपके मुगल वंश का शासक आता है जिसका नाम आता है औरंगजेब। और औरंगजेब के समकालीन ही अगर मेवाड़ की बात हम अगर करें तो मेवाड़ के जो शासक थे जिनका नाम आता है मेरे प्यारे साथियों आपके राज सिंह। महाराणा राज सिंह के काल की बात ये आती है और राज सिंह जो है ये कहाँ के शासक आते हैं? मेवाड़ के शासक थे। दोनों एक दूसरे के समकालीन शासक हैं। अगर हम औरंगजेब और मेवाड़ महाराणा राज सिंह की बात करें तो दोनों एक दूसरे के समकालीन शासक थे। मेवाड़ महाराणा राज सिंह का प्रारंभ में तो औरंगजेब के साथ अच्छा रिलेशन रहा था। क्योंकि जब शाहजहां बीमार पड़ा तो शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद इनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया। और जब इनके औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद इनके मध्य जब उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया था, तब औरंगजेब के द्वारा पत्र लिख करके मेवाड़ महाराणा राज सिंह से सहायता मांगी गई थी और महाराणा के द्वारा भी सकारात्मक उत्तर जो है वह औरंगजेब को दिया गया था कि जी बिल्कुल मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन मेवाड़ महाराणा ने सेना भेज करके औरंगजेब की मदद नहीं की। सकारात्मक उत्तर तो दिया, बल्कि उस समय मेवाड़ महाराणा ने स्वयं के साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। लेकिन अंततः मुगलों की इस उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब विजयी रहता है और औरंगजेब जब विजयी रहा तो इसके द्वारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो आता है, उस क्षेत्र के कर वसूलने के अधिकार जो थे ये मेवाड़ महाराणा राज सिंह को प्रदान किए जाते हैं। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रारंभ में औरंगजेब और मेवाड़ शासक राज सिंह के मध्य अच्छे संबंध थे, बेहतर संबंध थे। लेकिन बाद में इन दोनों शासकों के मध्य क्या हो जाती है? अनबन मेरे प्यारे साथियों हो जाती है। इनके बीच डिस्प्यूट हो जाता है। और वो डिस्प्यूट के कारण क्या रहे, ये सारी जानकारियां जब मेवाड़ महाराणा राज सिंह में आपको पढ़ाऊंगा तब डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उसी में से एक पार्ट आता है, अगर हम चर्चा करें किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के संदर्भ में। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी जिनका संबंध जो है यह मेवा आपके मुगल शासक औरंगजेब के साथ तय कर दिया गया था। लेकिन अगर हम चर्चा करेंगे, मैंने ये कहा है कि किशनगढ़ राजकुमारी चारुमती का संबंध जो है यह मेरे प्यारे साथियों आपके तय कर दिया गया है। किसके साथ में? ये औरंगजेब के साथ में तय कर दिया गया था। लेकिन चारुमती जो थी यह किसी क्षत्रिय से ही विवाह करना चाहती थी, किसी क्षत्रिय से ही विवाह करना चाहती थी। इसीलिए चारुमती के द्वारा मेवाड़ महाराणा को क्या लिखा जाता है? एक पत्र लिखा जाता है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो मेवाड़ महाराणा ने भी सकारात्मक उत्तर यहां पर दिया और ये कहा ठीक है, हम आपसे क्या कर लेंगे? विवाह कर लेंगे। लेकिन जब मेवाड़ महाराणा चारुमती से विवाह करेंगे तो क्या बीच में औरंगजेब इस विवाह को रोकने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। औरंगजेब इस विवाह को रोकने का भरपूर प्रयास करेगा। तो क्या मेवाड़ महाराणा भी जब शादी करने के लिए जाएंगे तो वे अपने साथ में आर्मी या सेना लेकर जाएंगे क्या? क्योंकि मुगल सेना इस विवाह को रोकने आ सकती है, इसीलिए मेवाड़ महाराणा भी इस विवाह में जाने से पहले अपनी सेना को तैयार करते हैं।
और मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा मेरे प्यारे साथियों अपना सेनापति जो है ये बनाया जाता है। आपके इस सेना का नेतृत्व जो है ये दिया जाता है आपके रतन सिंह चूड़ावत को। किनको दिया गया? रतन सिंह चूड़ावत को मेरे प्यारे साथियों अपनी सेना का कमांडर इन्होंने बनाया, अपनी आर्मी का जनरल इन्होंने बनाया और यह कहा कि अगर मुगल सेना इस विवाह को रोकने के लिए आती है तो आप मुगलों का क्या करेंगे? सामना करेंगे। इधर रतन सिंह चूड़ावत की नई नई शादी हुई थी, इनका नया नया विवाह हुआ था और इनकी पत्नी की बात अगर की जाएगी तो इनकी पत्नी का नाम आता है साथियों सहल कंवर। क्या नाम है? सहल कंवर। जब युद्ध के मैदान में रतन सिंह चूड़ावत के नेतृत्व में सेना जा रही थी तब कुछ ही दूर जब रतन सिंह चूड़ावत अपनी सेना लेकर के पहुंचे तो इनको अपनी पत्नी की क्या आ गई? याद आ गई। तो इन्होंने रतन सिंह चूड़ावत ने अपनी पत्नी सहल कंवर के पास एक संदेश भिजवाया और संदेश ये भिजवाया कि प्लीज आप मुझे अपनी कुछ निशानी दे दीजिएगा ताकि जब भी युद्ध के मैदान में मुझे आपकी याद आएगी तो मैं उस निशानी को क्या कर लूंगा? देख लूंगा। तब सहल कंवर को यह लगा कि युद्ध के मैदान में इनका ध्यान भटकेगा तो मेरे प्यारे साथियों सहल कंवर के द्वारा मैंने आपको यह बताया, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको यह कहा है जब सहल कंवर से कुछ निशानी मांगी गई तो सहल कंवर ने अपना शीश काट करके उसको थाल में सजा करके भिजवा दिया। किसके पास भिजवा दिया? ये मेरे प्यारे साथियों रतन सिंह चूड़ावत के पास में भिजवा दिया जाता है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया चूड़ावत मांगी सेनानी। चूड़ावत मांगी सेनानी का मतलब होता है कुछ निशानी मांगी। चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, ताकि मेरे प्यारे साथियों युद्ध के मैदान में रतन सिंह चूड़ावत जो हैं वो पूरे मनोयोग के साथ में युद्ध लड़ सकें और राज सिंह और चारुमती का विवाह जो है इसको संपन्न करवा सकें। तो ऐसी थी हाड़ी रानी अर्थात सहल कंवर जिन्होंने मेरे प्यारे साथियों अब इस युद्ध के मैदान में जाने से पहले अपना शीश काट करके क्या कर दिया था? भिजवा दिया था अपने पति के पास में, रतन सिंह चूड़ावत के पास में। रतन सिंह चूड़ावत को जब ये मेरे प्यारे साथियों शीश दिया गया तो इन्होंने इस शीश को अपने गले में पहन करके मुगल शासक जिसका नाम आता है औरंगजेब उसकी सेना के साथ में क्या किया? युद्ध किया और मेरे प्यारे लाडलो मेवाड़ महाराणा राज सिंह का किशनगढ़ राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह जो था उसको क्या करवाया? संपन्न करवाया। हालांकि रतन सिंह चूड़ावत मुगल सेना का सामना करते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कहानी है मेवाड़ महाराणा राज सिंह के काल की। मैंने ये बताया आपको मेवाड़ महाराणा राज सिंह जो हैं इनके द्वारा किशनगढ़ राजकुमारी चारुमती से विवाह किया गया था जिसका संबंध औरंगजेब के साथ में तय था और इसी विवाह से पूर्व लड़े गए युद्ध में जाने से पहले रतन सिंह चूड़ावत ने अपनी पत्नी सहल कंवर से कुछ निशानी मांगी थी तो सहल कंवर ने अपना शीश काट करके मेरे प्यारे साथियों भिजवा दिया था। चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो ये एक बड़ी मेरे प्यारे साथियों आपके वीर क्षत्राणी यहां पर हुई हैं सहल कंवर जिन्होंने अपने पति को अपनी निशानी के तौर पर अपना शीश काट करके ही भिजवा दिया था और मेवाड़ महाराणा राज सिंह का चारुमती के साथ विवाह जो था उसको क्या करवा दिया जाता है? संपन्न करवा दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों इन्हीं हाड़ी रानी अर्थात सहल कंवर की याद में अपने राजस्थान में हाड़ी रानी बटालियन राजस्थान पुलिस की एक बटालियन भी चलती है और इस बटालियन का नाम जो है ये सहल कंवर के नाम पर ही हाड़ी रानी बटालियन मेरे प्यारे साथियों दिया गया है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो जानकारी मेरे द्वारा आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में मेरे द्वारा प्रदान की गई है आप सभी साथियों को बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से जो क्रम आज हमने प्रारंभ किया है मेरे प्यारे साथियों अनेक सारे राजस्थान के अनछुए पहलू होंगे जिनसे मैं आपको हमेशा रूबरू करवाता रहूंगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी की चर्चा बाकी की बात अगले सेशन में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।